बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो नाफरमान औलाद के लिए है जो औलाद की वजह से बहुत परेशान है। औलाद नेक नहीं है, फर्माबरदार नहीं है, माँ बाप का कहना नहीं मानती, बदतमीज़ी करती है, औलाद बुरे कामों में है, माँ बाप को कुछ भी समझती नहीं, माँ बाप को कोई परवाह नहीं करती। ऐसी भी औलाद है जो कई कई दिन माँ बाप को बुलाना तक भी गवारा नहीं करती, कोई बात नहीं माँ बाप से करते और अपनी मर्जियाँ औलाद करती हैं। तो नाजरीन, जो भी आपकी औलाद से मुतल्लिक मामलात हैं, जो भी मसले हैं औलाद के हवाले से, वो आपके इस वीडियो में हल हो जाएंगे। मैं आपको कुरानी अमल बताऊंगी, ऐसा अमल जो कि अल्लाह पाक ने हमें खुद बताया और वाज़िया करके बताया, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं और दूसरों से दुआ करवाते हैं कि हमारी औलाद के लिए दुआ करें। हालांकि अल्लाह पाक ने खुद वाज़िया करके आपको ये कुरानी आयत बताई है, कुरान पाक के अंदर, नमाज के अंदर, कि आप खुद इस दुआ को पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह पाक इस दुआ के वसीले से, इस दुआ के सदके आपकी औलाद को फर्माबरदार बना देगा। आपकी औलाद आपकी इज़्ज़त करेगी, आपके हाथों को पैरों को चूमेगी, आपसे पूछे बगैर कदम भी नहीं उठाएगी। जो आप बोलोगे वही आपकी औलाद करेगी, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसी ताकत है इस दुआ में, तो आप खुद पढ़ें और अपनी औलाद के लिए दुआ करें। माँ बाप की दुआ बहुत असर होता है, माँ बाप की दुआ तो अर्श को भी हिला देती है। नाजरीन, ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें या परेशानियाँ, तकलीफ़ें, बलाएं इंसान की आजमाइश के लिए बनी है, तो इनको मुसीबतों को आप एक तरफ कर दो और दो मुसीबतें ऐसी हैं इनको आप एक तरफ कर दो। तो नाजरीन, ये दो मुसीबतें हैं, ये उन सारी मुसीबतों पर भारी हैं। इन दो मुसीबतों में से एक मुसीबत के औलाद का ना होना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, बिलखसूस हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान के माशरे के अंदर, क्योंकि ये ज़ालिम तरीन माशरा है। और ये समझ और जाहल तरीन, अगर मियाँ बीवी के हाँ औलाद नहीं हो रही तो उनमें उसका क्या कसूर है, और तेरे यहाँ अगर औलाद हो गई है तो तुझे क्या पर लग गए हैं। यानी कि औलाद ना होने पे लोग जीने नहीं देते, ज़िंदगी हराम हो जाती है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और दूसरी मुसीबत जो सबसे बड़ी है वो क्या है कि औलाद है, औलाद हो गई, अब औलाद जू जू परवान चढ़ गई, औलाद नाफरमान हो गई। तो नाजरीन, औलाद ना होना भी मुसीबत है और बहुत बड़ा दुख है, रोग है। और औलाद हो गई और औलाद होने के बाद नाफरमान हो गई, तो मैं ये कहती हूँ कि ये उससे भी बड़ा रोग है, बहुत बड़ा दुख है। अल्लाह वालों, मैं आपको बता नहीं सकती कि लोगों के बूढ़े माँ बाप के बेटे कितने नाफरमान हैं कि जब सुनते हैं, देखते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें इस अज़ाब से दूर फरमाना, और जिन माँ बाप के साथ ये सब हो रहा है ऐ अल्लाह उन सब पर भी अपनी आसानियाँ पैदा फरमाना, आमीन। अल्लाह वालों, अगर औलाद नाफरमान हो गई है तो पल पल का मरना, पल पल जीना। क्योंकि अगर आप घर में फ्रिज लेकर आए हैं ठंडक के लिए, एसी आपने लगाया है किसी काम के लिए, ठंडक के लिए, सुकून के लिए, और उनमें गर्म हवा निकले, मट्टी निकले, तो आपने कहना है कि मैं ऐसे फ्रिज या एसी को चूल्हे में डालूं। आपको कितनी तकलीफ़ होगी कि हमने इतने पैसे लगाए और ये हमारे काम में नहीं, हमें सुकून नहीं। तो अल्लाह वालों, औलाद को कहाँ फेंकें। जिस औलाद को अल्लाह पाक ने आँखों की ठंडक, सीने की ठंडक बनाया है, जब ऐसी औलाद से गर्मी आना शुरू हो जाएगी, परेशानी, दुख आना शुरू हो जाए, तो वो माँ बाप तो मर गए। औलाद माँ बाप के लिए नफ़ा है, सरमाया है। तो अल्लाह वालों, हम जिस माशरे में रहते हैं इसके अजीब असूल हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो सारा क्रेडिट आपको जाएगा कि बच्चा बड़ा नेक है, बच्चा बड़ा ही ज़हीन है। अगर ज़रा सा गलत काम कर दिया तो फिर जी इसके माँ बाप ने तरबियत ही ऐसी की है
ओहो जी जेंजदा एंदा प्यो ओहो जी एंदी औलाद है। माँ बाप को ही सिला मिलता है। अगर बच्चा ज़हीन है, स्कूल में टॉप कर गया तो फिर बंदा कहेगा कि बच्चा बड़ा ज़हीन है, बच्चा बड़ा ज़हीन है। अगर फेल हो जाता है तो फिर माँ बाप तवज्जो नहीं देते, माँ बाप ने पढ़ाया नहीं है, इसने ये नहीं किया, हराम खिलाते हैं इसलिए बच्चे पढ़ते नहीं है। ये सारा कसूर माँ बाप का ही निकलेगा। हम ऐसे माशरे के अंदर रहते हैं, तो इसलिए अल्लाह वालों, जिस किसी की औलाद नाफरमान हो जाती है तो ऐसा गम है, ऐसा रोग है जो माँ बाप को अंदर ही अंदर से खा जाता है और उनकी ये दुनिया जन्नत नहीं जहन्नुम बन जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रोग, इस मुसीबत, इस तकलीफ़ से महफूज फरमाए, आमीन। अल्लाह वालों, औलाद नाफरमान हो, औलाद बेनमाजी हो तो अल्लाह पाक ने हमें एक दुआ सिखाई, हमें वो दुआ नमाज में शामिल करके दी। अल्लाह ने कुरान उतारा, कुरान के अंदर सूरत इब्राहीम की उसी आयत को अल्लाह ने नमाज का हिस्सा बना दिया। जब हम सलाम फेरते हैं तो सलाम फेरने से पहले कौन सी दुआ पढ़ते हैं? रब्बि जअलनी मुक़ीमुस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि आपने ये दुआ कभी भी नमाज के अंदर नहीं पढ़ी होगी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप दीनदार तबका हो। हम जब दुरूद पाक पढ़कर यहाँ तक पहुँचते हैं, यानी कि दुरूद इब्राहिम पढ़कर जल्दी से सलाम फेरते हैं, हमें तो सलाम फेरने की पड़ी होती है। अल्लाह वालों, जो आपका सारा मुस्तकबिल है वो इसी दुआ के अंदर है। जो तुम्हें सब कुछ मिलना है, तुम ऊपर दुआ मांगते मांगते यहाँ तक आए, दुरूद पाक तक आए। जब तू अपने लिए मांगने लगा है तो तुझे मिलना है। जो तेरी ज़रूरतें हैं, जिसके लिए तू झोली फैलाकर रब की बारगाह में हाजिर हुआ है, अब रब देने पे है और तू लेने पे है और तू लेने वाला नहीं बन रहा। हमें मालूम ही नहीं है कि अब तो रब के देने का वक्त है, मेरे लेने का वक्त आ गया। जब मैंने कहा अल्लाह अकबर, तकबीर तहरीमा कहीं, वहाँ से लेकर दुरूद पाक तक अल्लाह को मना रहा, कभी क़याम की हालत में, कभी रुकू की हालत में, कभी सुजूद की हालत में, कभी उसकी तस्बीह करके, कभी कुरान पाक पढ़कर, कभी सजदे में जाकर, कभी महबूब के वास्ते देकर दुरूद पाक पढ़कर। ये सारा तो मैंने अल्लाह को मनाया है। किस लिए मनाया है? अल्लाह से कुछ पाने के लिए। जब पाने की बारी आई तो तू जल्दी से सलाम फेर लिया। हम ये दुआ छोड़ देते हैं। तो अल्लाह वालों, अगर इस दुआ की अहमियत का अंदाज़ा हमें हो जाए तो घर घर में जो औलाद नाफरमान है और औलाद जो बेनमाजी हो रही है, कभी भी औलाद नाफरमान और बेनमाजी ना हो। जब आप ये दुआ इंशाअल्लाह ताला पढ़ रहे होंगे तो अपनी हाफिज़ा बहन की बातें ज़रूर याद करेंगे। जो ही आप पहुँचेंगे, रब्बी जल्नी मुक़ीमुस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाजी बना दे। अल्लाह वालों, जो बंदा हर 2 रकातें पढ़कर ये दुआ मांगता है, हर नमाज के बाद ये दुआ मांग रहा है, उसे मालूम ही नहीं कि मैं क्या मांग रहा हूँ, और फिर भी दूसरों से कहते हैं कि मेरी औलाद के लिए दुआ मांगें। इसका क्या मतलब है कि आपने नमाज में कभी ये दुआ पढ़ी ही नहीं, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी ही नहीं। जहाँ कुरान आ गया वहाँ अलग से दुआ की क्या ज़रूरत है? अब एक राज की बात है जो आपको उलमा से नहीं पता चलेगी। इसके अंदर एक अजीब राज है। इस दुआ के अंदर एक मसाल है। अगर आप किसी को दुआ देंगे, क्या मिलेगा? दुआ। बद्दुआ दोगे, बद्दुआ मिलेगी। गाली दोगे, गाली मिलेगी। किसी को मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत ही मिलेगी। अब आपने दुआ मांगी, रब्बी जल्नी मुक़ीमुस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, मेरी दुआ को कबूल फरमा। अब इसको अलग कर दें। राज की बात बताने जा रही हूँ, इस हिस्से को अलग कर दें। अब अल्लाह वालों, जो मक्खन है, जो करीम है, वो अगली आयत में है। नीचे अल्लाह ने छुपा रखी है। राज अल्लाह ने अगले टुकड़े में छुपाया है। सारा निचोड़ इस आयत में है। रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब।
یا اللہ یوم حساب یعنی کہ قیامت کے دن میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ پاک نے ایسی خوبصورت دعا سکھائی کہ ماں باپ مر گئے اور ماں باپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اولاد آ گئی اس کا بھی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے سادہ الفاظ سے سمجھ لیں کہ ایک تیر سے دو شکار، ایسی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ والو، اگر یہ دعا آپ سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو اپنی اولاد کو بھی سمجھانا شروع کر دیں تو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اللہ کے آگے جھولی پھیلا کر اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ آپ کی اولاد کو نیک بنا دے گی، فرما بردار بنا دے گی، نمازی بنا دے گی، اور جو آپ کے اوپر برے حالات ہیں ان برے حالات سے بھی نکال دے گی۔ جادو ہے، تنگ دستی ہے، مالی حالات خراب ہیں، ان کی اولاد بدتمیزی سے منہ پھٹ بولتی ہے، یا کچھ جنہوں کی ایسی اولاد ہے جو نشہ وغیرہ کرتی ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ شیشہ وغیرہ پیتی ہے، جو بھی بری عادتیں ہیں جن کی اولاد میں، اس دعا کو پڑھنے سے وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی، اتنی اولاد فرما بردار اور نیک بن جائے گی۔ اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی اس کے معنی ہے، اگر میں بتانے پہ آؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو آپ اس دعا کو نماز میں اینڈ میں آ کر لازمی پڑھا کریں، اور اس دعا کو 100 مرتبہ تو لازمی پڑھیں، اور اپنی اولاد کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، نیت کے ساتھ کوئی بھی پڑھے گا جو وہ کام ہو جائے گا۔ جس تصور میں آپ جو بھی چاہتے ہیں وہ تصور دل میں رکھ کر 100 بار پڑھیں، وہی آپ کا تصور پورا ہوگا۔ جو آپ چاہتے ہیں دل میں رکھ لیں اور اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، تو اس دعا کے وسیلے سے آپ کی تمام حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ دعاؤں میں یاد کریں گے کہ ہماری حافظہ بہن نے ہمیں اس دعا سے آگاہ کیا، بہت کم لوگ اس دعا کو جانتے ہیں۔ آپ یہ راز جان لیں، پا لیں، اور اس دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔